न हमसे भंगिया हो, न हमसे भंगिया पे। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ भावना द्विवेदी और मेरी जो एक पहल थी पहचान कि मैं ऐसे व्यक्तित्व का परिचय हमारे बीच में लाऊं जिन्होंने हमारे बीच से रह करके और एक देश में बहुत बड़ा नाम बनाया है। और हम कहते हैं एक मुझे बहुत मशहूर शायरा हैं रेहाना रोही जी, मुझे उनकी पंक्तियां याद आती हैं कि दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए, अब हमको इतना भी आसान न समझा जाए, और हम भी दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हैं, ऐसा गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। ये शेर इसलिए था क्योंकि मैं जिनकी अगुवाई में पढ़ रही थी वो भोजपुरी इंडस्ट्री की ऐसी गायिका जिनका नाम सबकी जबान पर होता है। मैं बात कर रही हूँ, मेरे साथ जिनकी मौजूदगी है, द वन एंड ओनली कल्पना पटवारी जी। तो मैं सबसे पहले मेरे सभी दर्शकों की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमें ये समय दिया, क्योंकि आपके साथ बैठना, आपको सुनना बहुत बड़ी बात है। हम जब भी सुनते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एक मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि भोजपुरी भाषी क्षेत्र की ना होते हुए आप आसाम से हो और फिर भी आपने भोजपुरी में अपना करियर बनाया और आप बहुत बड़ा नाम हो, जो हमारे नए गाने वाले उनके लिए आप इंस्पिरेशन हो। तो ये कैसे हुआ, मतलब ये क्या है कि आपकी शुरुआत भोजपुरी में कैसे हुई? शुरुआत कैसे हुई, ये सवाल बहुत सी पिछले 20 साल से मैं सुन रही हूँ ये सवाल, और आता ही है क्योंकि अलग अलग भाषा में गाने का बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, खासकर फिल्म इंडस्ट्री में। मैं भी अलग अलग, अब तक मैं 32 भाषा में रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अलग अलग बोली की जो फोनेटिक्स है, जो साउंड है, वो मुझे अट्रैक्ट करता है, खासकर ट्राइबल लैंग्वेजेस। बट मैं समझती हूँ कि फिल्मों में गा जाना, एक गाना सीख के स्टूडियो में, और एक जगह की कल्चरल रिप्रेजेंटेशन हो जहाँ जड़ की बात होती है, रूट्स की बातें होती है, तो वो थोड़ा सा अलग होता है। और उसके लिए आई थिंक एक मंच पे एक बार लालू जी ने कहा था, मुझे याद है, कि तुम्हारी पूर्वज छपरा से चल के गुवाहाटी गए होंगे और वापस तुम आई हो, तो हो सकता है, आई डोंट नो, माइग्रेशन कंटिन्यूअस इस दुनिया में चल रहा है। तो मैं भी हैरान हूँ कि भोजपुरी तक मैं कैसे पहुँची। बाकी फिजिकली 2001 में बहुत सारे सपने लेके फ्रॉम आसाम टू मुंबई मैं गई थी, और वहाँ राजस्थानी गाई, इंग्लिश गाती थी, और पंजाबी, ओडिया, ये सब गाते गाते अचानक भोजपुरी गाई। और फिर एक गणेश के पापा नामक गीत से वो अचानक मैं भोजपुरी गायिका कल्पना बन गई। मैं चाहूंगी अगर वो गाने की 2 लाइन आप गुनगुनाएं हमारे दर्शकों के लिए। न हमसे भंगिया हो, न हमसे भंगिया पिसाई गणेश के पापा, ओ नहीं हर जात बानी, दुखाला कोमल हमर कलाई गणेश के पापा, सच कही बात मानी। क्या बात है, कितना प्यारा, मतलब खुद ही शिव जी प्रसन्न हो जाए आपके भजन से। इतना 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 स्वीट सा ये गाना। और मेरा एक सवाल है जो मैं आज के समय को देख करके जानना चाहूँगी कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कई सारे ऐसे लोग हैं जो राजनीति के क्षेत्र में हैं, तो आप उसको किस नज़रिए से देखती हैं? अगर आपको कभी फ्यूचर में ऐसा ऑफर आता है, वैसे तो आते ही होंगे क्योंकि एक जो साफ सुथरी छवि वाली इमेज है आपकी, और एक ऐसी महिला जो बहुत सारी महिलाओं का नेतृत्व एक बड़े स्तर पर कर रही हैं, तो इंसान के मन में आता है कि इनको पॉलिटिक्स में होना चाहिए। तो ऐसे आपको ऑफर्स आते भी होंगे और फ्यूचर में भी आएंगे, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? अगर आपको ऑफर हो तो आप क्या करेंगे? एक्चुअली ये सब हो चुका है जी, मुझे ये पता है। बाकी आज ये मुझे पता नहीं, भोजपुरी में बहुत सुनती हूँ एक गीत को। मैं जहाँ से आती हूँ, जैसे मैं भूपेन हजारिका जी की धरती से आती हूँ, आसाम से, जहाँ एक गीत एक चरित्र रूपायन जैसा होता है। अगर आप फिल्म में एक्ट कर रहे हैं, अगर आपको विलेन का, मान लीजिए बहुत बड़े बड़े विलेन रहे हैं हमारे बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो अगर बॉलीवुड के अमरीश पुरी या कोई भी विलेन को अगर एक मान लीजिए बलात्कार का कोई सीन है, तो वो सीन को करने के बाद वो बहुत अच्छा उसको चरितार्थ कर दिया, मतलब चरित्र रूपायन हो गया, लेकिन उसको उस चरित्र से उस व्यक्तित्व को जोड़ के नहीं देखा जाता है। लेकिन यहाँ मैंने ये देखा, खासकर महिलाओं के साथ, मैं अपनी भी बात करूंगी, जैसे पाकिज़ा जैसे हो गए, उमराव जान, कोठे वाली का रोल किया आपने, आप कोठे वाली में ही है जी,
लेकिन यहाँ जो आपने एक शब्द बोला साफ सुथरी वाली छवि, ये साफ सुथरी वाली ये जो बात है भोजपुरी में अश्लीलता ये सब मैं बहुत सुनी हूँ। ये डिफरेंस नहीं, ये मैं बहुत सुनी हूँ, ये समाज में मैं बात कर रही हूँ। तो आज मुझे आप बोल रही है मतलब साफ सुथरी, लेकिन मैं आपको बोलूँ एक ऐसा भी समय रहा जब मैं बहुत सारे आइटम सॉन्ग्स में गाई हूँ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, और तब लेकिन उन सब गीतों के लिए मुझे जैसे जिम्मेदारी बनाया गया था कि मैं आसाम से वो सब शब्दावली लेके आई हूँ भोजपुर की धरती तक। तो ये बात मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं वो शायद पुरुष और महिला का वो समाज में अभी भी है। तो आप हिंदी फिल्म के विलेन्स को आप बोलेंगे कि बहुत अच्छा एक्ट किया, बलात्कार किया लेकिन बहुत अच्छा एक्ट किया, बहुत अच्छे एक्टर है, लेकिन आप अगर यहाँ पे गाए देंगे सैया जी दिलवा मांगे ले, तो अब भी आप वही बाई जी और रानी, मतलब आपके नाम के पीछे रानी जोड़ दिया जाता है। तो आपने साफ सुथरी वाले शब्द बोला तो मुझे याद आया पिछला 20 साल याद आ गया। तो राजनीति की जहाँ तक बात है, I already actually joined भारतीय जनता पार्टी। मैं थी बिहार से, मैं ज्वाइन की थी अमित शाह जी के ये पे, लेकिन उसके बाद मैं लड़ी मित्रता, असम से मैं लड़ी थी विधानसभा के लिए, और मित्र दल ही है AGP। तो जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, टिकट वहाँ से मिला तो बीजेपी को से मैं AGP में चली गई थी। बट आई थिंक राजनीति का जो मंच है वो बहुत ही क्रांतिकारी एक मंच है, बहुत कुछ अच्छा कार्य किया जा सकता है। तो आई एम ऑलवेज ओपन टू पॉलिटिक्स। बहुत शुक्रिया। और कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के ढांचे में ढल गए, और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे को बदल गए। तो आप जो सांचा बदलने का काम कर रही हैं बहुत बड़ी बात है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देती हूँ। और मेरा आखिरी का जो सवाल है वो यही है कि जो नए बच्चे हैं, जो नए गाने वाले बच्चे हैं, उन्हें आप क्या सीख दे रहे हैं? मतलब वो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, स्टेज करना चाहते हैं, स्पेशली लड़कियाँ, तो उन्हें आप क्या सीख देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से काम करें कि वो कुछ बेहतर समाज में कर पाए? सीख मैं क्या दूँ, एक्चुअली हर कोई अपने आप में बहुत काबिल है और हर किसी का अपना लड़ाई होता है। जहाँ तक लड़कियों की बात है, हर किसी का सबका एक स्टोरी है, मीन्स एक संघर्ष की कहानी तो होगी लड़कियों में खासकर, और उस स्टोरी को उसमें हारे नहीं, सिचुएशन कुछ भी हो, भले ही रो ले, अकेले में रोए, दिखाए नहीं बहुत, लेकिन रो के फिर वो जो आजकल बहुत देखती हूँ ना, मतलब ये आत्महत्या वाली बात, ये सब जो होती है ना, मैं ये मतलब एक जीवन मिला है और जो भी इस शरीर को धारण करके हम लोग आए हैं कुछ करने के लिए, उसको कंप्लीट करके ही जाए। मरना तो एक दिन है ही, आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, वो एक दिन मरना ही है, आप अमर नहीं है, लेकिन जो भी है मंजिल को हासिल करके एटलीस्ट कोशिश करेंगे, उस राह पे चल तो पड़े। तो उसको पॉजिटिवली लेके मैं यही चाहूँगी, हम लोग हर कोई अपना अलग अलग ट्रेंड में है, अभी यूट्यूब का समय है, अब डिजिटल सोशल मीडिया सबसे बड़ा अलग है, अभी म्यूजिक वो नहीं रहा जो पहले एकदम रियाज हम लोग, हर एक का ये अलग है, गोल अलग है। सो अपने USP को पहचानिए, जो आप में नहीं है उसको हासिल करने बहुत नहीं जाए, अपने माइनस पॉइंट को भी पहचानिए, प्लस पॉइंट को भी पहचानिए, और USP को उसको आगे बढ़ाए और फिर आगे बढ़िए। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार इसके लिए। ये थी हमारे साथ कल्पना जी, जिन्होंने भोजपुरी का बढ़ाया है एक उम्दा सम्मान और अपने दम पर बनाई है अपनी एक उम्दा पहचान। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।